इस समय टॉस जीता गढ़वोरा फाइटर और टॉस जीतने के साथ जूम इन करना थोड़ा बढ़ाना जिम्मा लेकर के इस समय KGF जाले बड़वाना फाइटर जाले मूलचंद मार्को के रूप में नंबर 1 के जर्सी के साथ पहले रेड के साथ मूलचंद मार्को खाली खींचा मुआयना किया कि डिफेंस किस तरह के सजा करके रखा है इस समय गढ़वोरा फाइटर KGF जाले और ये फाइनल मुकाबला है, अंतिम मुकाबला है और उससे महापंगे का बड़ा पंगा है कोरबा कबड्डी प्रीमियर लीग का जो कि आयोजित है स्वर्गीय शत्रुघ्न सिंह राज की स्मृति में और दोनों छोर से एक खाली रेड इस फाइनल मुकाबले में जिसकी शुरुआत दोनों टीम ने किया है खाली रेड के साथ मूलचंद मार्को निगाहें इनके ऊपर और KGF जाली की पूरी निगाहें उनके समर्थकों की और उनकी टीम कोच की कि किस तरह से मूलचंद इस फाइनल मुकाबले में का भरा हुआ मैदान एक डिफेंस दीवार नुमा उसको तोड़ने की उसकी भेदने की कोशिश लेफ्ट रेडर है और अपने मजबूत पक्ष में लगातार टाइम करने की कोशिश कार्नर के खिलाड़ी को अंत तक कवर पे आया दीपक कुमार को पीछे धकेला एक प्रयास उनका टो टच का भी रहा हालांकि उसमें सफलता मिलेगी नहीं है। दूसरी ओर रविंद्र कुमार सवाल नंबर 3 की जर्सी के साथ पहले अंक की तलाश दोनों टीमों को है राउंड अप के साथ अपने चहेते कॉर्नर पर आए जहां इस समय सतीश और अमित की जोड़ी है कॉर्नर इनके साथ बोनस के लिए उसी समय अंक है बोनस प्लस पॉइंट का इशारा हो रहा है कि छठे गोल के साथ इसको सलामत कर लिया और बोनस प्लस अंक के साथ इस फाइनल मुकाबले में पहला अंक बटोर लिया है फाइटर कटघोरा की टीम ने कटघोरा ने जिस तरह से फाइट बैक किया और किस्मत की धनी कहूं मैं उनको जो कि इस समय फाइनल के मुकाबले के लिए खड़े हुए हैं कवर से खिलाड़ी आए अकेले आए उन्होंने पूरी तरह से दबा के रखा सतीश को मैट के नीचे तीसरा अंक लिया इस टैकल के साथ ही 3-0 और 3 के मुकाबले 3 अंकों के लीड के साथ कोरबा जिले का स्टार रेडर रविंद्र अपने घरेलू मैदान के ऊपर सरजमी के ऊपर घरेलू दर्शकों के बीच में इस समय रेड पर है जहां उनके सामने 5 खिलाड़ी है 2 खिलाड़ी 2 खिलाड़ी चैन पर कॉर्नर पर एक खिलाड़ी को विड्रॉल अकेले छोड़ के रखा गया है मूलचंद मार्को को और मार्को के ही टीम को KGF जाली को टीम को पहले का अंक इंतजार है और इंतजार कितनी देर में जाकर के समाप्त होता है इस महामुकाबले के पहले हाथ के शुरुआती का क्षण का वो खेल जहां उनकी टीम 3 और 0 के मुकाबले पहले अंक के लिए जद्दोजहद कर रही है। मूलचंद मार्को जहां पहले अंक की तलाश के साथ इस समय रेड के ऊपर लेफ्ट रेडर है जहां कीर्ति और जैलन की कॉर्नर से टॉस किया दीपक और रवि को पीछे धकेला कवर के खिलाड़ी को अब पीछे धकेलने के साथ अपने घर पर चीज खींचा फाइनल मुकाबले का दबाव प्रेशर और दोनों टीम उससे भली भांति परिचित है कि थोड़ी सी चूक बहुत बड़ा नुकसान दे सकता है जीतने वाली टीम को 51,000 ट्रॉफी जबकि दूसरे स्थान पर आने वाली टीम को 31,000 ट्रॉफी से नवाजा जाएगा तो सबसे बड़ी लड़ाई है ट्रॉफी उठाने की इस कोरबा कबड्डी प्रीमियर लीग की जहां उसमें 3 पायदान अपने आप को ऊपर पा रहा है वो है फाइटर कटघोरा की टीम जिस टीम के बारे में काफी चर्चाएं हुई सेमीफाइनल मुकाबले में बिल्कुल करीबी मुकाबले में अंततः उन्होंने पछाड़ दिया जेवरा की टीम को और फाइनल मुकाबले में अपने आप को खड़ा किया मूलचंद मार्को बोनस के लिए गए और उसी समय उनका सुधार किया गया हालांकि बोनस के साथ पहला अंक लिया KGF जाली के रेडर ने इस बात का इस फाइनल मुकाबले में 2 अंकों के लीड के साथ 6 खिलाड़ी मैदान के ऊपर ओम प्रकाश इस समय रेड पर उनके कंधों पे जवाबदारी है कि किसी तरह से जो अंक है पीछे चल रही है उसकी भरपाई किया जाए सबसे पहले ये काम किया जाए और उसके बाद अंकों के लीड बना करके कुछ आपत्ति थी और उसको नकारा गया भुवनेश्वर नंबर 9 की जर्सी के साथ भुवनेश्वर के लिए बोनस ऑफ है उनके स्टार राइडर रविंद्र यादव बाहर उनकी रिवाइवल चाहिए क्योंकि वो जब तक रहते हैं कोर्ट पर अपनी टीम को चलाते भी है और घरेलू दर्शकों का समर्थन भी है और दर्शक बिल्कुल शांत है कभी कभी दर्शकों को भी उत्साहित होना चाहिए और जब तक वो उत्साहित होंगे नहीं खेल में गति आएगा नहीं बंधन से फाइनल मुकाबले की जहां तक बात है तो फाइनल मुकाबले में पहला किसका भारी नजर आ रहा है बहरहाल शुरुआत के क्षण में अंकों के मामले में 2 अंक जरूर इस समय कटघोरा फाइटर लेकर के
चल रही है, लेकिन अभी कुछ कहना मुनासिब होगा नहीं राजीव। रविंद्र कुमार बाहर है और इस समय जैनन का इस्तेमाल कर रहा है, जैनन को प्रयोग में ला रहा है कबड्डी दल कड़घोरा फाइटर। जैनन नंबर 1 है और कवर के बीचों बीच जाकर के पैर से शूट किया, अंत में खाली ही सुरक्षित खींचा अपने घर के लिए। पंद्रह भाई किसका कहना है मुनासिब नहीं है, लेकिन जिस तरह से सेमीफाइनल ने इशारा किया है कि फाइटर कटघोरा ने रविंद्र के भी अनुपस्थिति में उस सेमीफाइनल के मुकाबले में कुछ इसी तरह के कैच करके दिए हैं, तो इनमें के साथ केजीएफ के साथ केजीएफ के ऊपर दबाव रहेगा। भुवनेश्वर है डू और डाई पर, 4 खिलाड़ी का आपस का तालमेल किस तरह से वो बना पाते हैं। मैदान के ऊपर बीरू आए और संजय आए और संजय के साथ अमित बीरू और प्रमोद पावले की जोड़ी अंततः काम कर गया टेकल में, और टेकल के साथ 5 और 3 के मुकाबले अब 2 अंकों के लीड रह गया है फाइटर कटघोरा के पास। सतीश कुमार जहां 6 का डिफेंस है सतीश कुमार के लिए, और इस समय उनकी टीम पीछे पा रही है, और टीम पीछे पाने के साथ साथ 2 अंकों की जहां लीड लेकर के चल रही है कटघोरा फाइटर, और लीड के साथ उनके पास 6 खिलाड़ी भी है कोर्ट के ऊपर, और सतीश कुमार इस जगह के ऊपर है, और अंत में बैक फुट खींचा सुरक्षित ढंग से बिना कोई अंक के सुरक्षित। इस रेडर का शिकार करना एक मर्तबा तो करके दिखाया, क्या दूसरी मर्तबा होगा मौका भुना पाएगा केजीएफ जाली की टीम और खिलाड़ी लोगों के कैचर कर लिया डिफेंस का काम। रविंद्र को जीत जाने की आवश्यकता क्या थी, आपके ऊपर जवाबदारी बहुत बड़ी है और कंधों पे जवाबदारी आपको उठा के रखना है, और आपने मौका दे दिया मूलचंद को मैदान पर लड़ाने का, और इसी के साथ महज 1 अंक की लीड बना के रखा हुआ है कटघोरा फाइटर ने फाइनल मुकाबले में केजीएफ जाली के ऊपर कोरबा कबड्डी प्रीमियर लीग का बक्साही का वो सरजमी फाइनल मुकाबले को वो अपनी दुधिया रोशनी में इस समय अपने गोद में खिला रहा है इन दोनों टीम के खिलाड़ियों को। और जो टीम जीतेगी निश्चित रूप से एक टीम हारेगी, लेकिन हार और जीत का ही तो खेल कबड्डी है, कोई भी खेल है, लेकिन जब तक कुछ समय है तब तक मैदान छोड़ना नहीं है, अपने आप को मजबूत ढंग से मैदान के ऊपर खड़े करके रखना होगा इन खिलाड़ियों को। 4 और 5 के मुकाबले 1 अंक की लीड इस समय वो कटघोरा फाइटर के पास, टाइम आउट बुला लिया है कटघोरा फाइटर के टीम कोच ने। कुछ को नहीं रहे पार कुछ पीछे पा रही है, ये योगेश के साथ जाए सतीश कुमार टाइम आउट के बाद दोनों साथियों के लिए गहराई में उतरना होगा, जल्दीबाजी हो गया डिफेंस से, और इस जल्दबाजी की वजह से दीपक सतीश को डू और डाई में सफलता हाथ लग गया। 5-5 की बराबरी के साथ 5 अंकों के साथ जैनन की टीम 5 अंकों के साथ ही समय पावले की टीम, मतलब कि जाली 5 पर कवर के ऊपर संजय की पर अटैक किया और हैंड टच लिया, फिंगर टच किया, नंबर 9 को बाहर का रास्ता दिखाया, अंकों के लीड को 1 किया अपने पक्ष में जैनन ने कटघोरा फाइटर के लिए। 5 और 6 के मुकाबले इस समय मूलचंद के साथ, और मूलचंद जहां उसके लिए बोनस ऑफ है, टच का अंक सुनिश्चित होगा, और टच का अंक तभी सुनिश्चित होगा जब अंदर जाएंगे, अंदर जाने से डूबने का खतरा भी है, और मूलचंद जहां उनकी टीम में 1 अंक पीछे कर रही है, और उसके लिए बखूबी प्रयासरत रहा है, अंत में खाली खींचा सुरक्षित ढंग से। 5 और 6 के मुकाबले 5 और 6 के मुकाबले 1 अंक लीड के साथ इस समय भुवनेश्वर लेफ्ट रेडर सामने 6 का डिफेंस। बोनस ऑन है उनके लिए, क्या बोनस ऑन है कि बोनस एक्टिव है, क्या बोनस का प्रयास होगा, या फिर थोड़ी सी यहाँ से खाली रेड भी किया जा सकता है और थोड़ी सी खेल की गति को धीमा कर दे। और आपके पास भी अगर 5 का डिफेंस है, मतलब सामने वाली टीम के रेडर को आप दबाव मिला सकते हैं, क्योंकि बोनस का अंक जब मिलेगा नहीं तो उससे दबाव बढ़ेगा। और मूलचंद बोनस स्पेशलिस्ट भी कहे जाते हैं, और दोनों छोर को हिलाने की कोशिश, और हिलाने की मतलब यह है कि उसमें कहीं टेंट हो गया और झांसे में आ गया तो मौका बन सकता है। एक बार उन्होंने लंबा स्ट्रेच करके फिंगर टच करने का प्रयास भी किया, उसमें भी सफलता हाथ लगी नहीं। अभी भी अंकों का फासला 1 बना हुआ है और कटघोरा फाइटर के लिए। सोनू वाकलाइन पूरा करते हैं अपने आप को, खुलकर डुआ डाई का रेड है सतीश कुमार के लिए, डुआ डाई 100 हर हाल में रेडर को अंक चाहिए, बिना अंक के घर
वापसी वो कर नहीं सकते हैं। उसके लिए टच के अंक सुनिश्चित करने होंगे क्योंकि बोनस ऑफ है सतीश कुमार के लिए और सतीश कुमार का शिकार सुनिश्चित कर लिया इस समय कौहर के बीचों बीच रज्जू नंबर 10 के जर्सी के साथ। कटघोरा फाइटर सेमीफाइनल मुकाबला और फाइनल के मुकाबले में खासतौर से इनका डिफेंस इतना मजबूत ढंग से खेल रहा है, बढ़िया खेल रहा है, जिसकी उनको जरूरत थी वो काम करके दे रहा है। जैनन है 2 अढ़ाई का रेट है, खाली हाथ वापस आ नहीं सकते और जैसे ही पावले के ऊपर गए और पीछे से वीरू आए, उन्होंने बैक होल्ड किया, कमर से कैच पूरा किया। साथ में ओम प्रकाश और अमित का दूर दूर से दर्शक इस अंतिम मुकाबले को देखने के लिए, अंतिम दिन के खेल को देखने के लिए आए हैं कि कौन से खिलाड़ी बेहतर खेलेगा, कौन सी टीम के खिलाड़ी बेहतर खेलेंगे, कौन सी टीम जीता होगा। मूलचंद मार दो, बिल्कुल सेंटर लाइन के करीब आते पहुंचाते पहुंचाते पार करते करते रह गए और इसी को कहता है मुंह हाथ धोया पर मुंह न लगा। बिल्कुल करीब पहुंचे, टच किया, लेकिन ब्लॉकिंग को टच करना नहीं बल्कि उनको पार करना होता है कबड्डी की खेल में। तब अब जाकर के रेडर को अंक सुनिश्चित किया जाता है। अंक अब 6 और 8 के मुकाबले रविंद्र यादव इस समय 2 अंकों के लीड के साथ नंबर 3 की जर्सी, जिनके खेल की चर्चा पूरे छत्तीसगढ़ में और छत्तीसगढ़ का वो बेहतरीन रेडर हरफन वाला खिलाड़ी में से एक, जिन्होंने अपने तजुर्बे की बदौलत, अपने अनुभव की बदौलत टीम को यहां तक पहुंचाया। और अब जबकि फाइनल मुकाबले खेल रही है टीम और फाइनल मुकाबले में भी उनकी टीम इस समय लीड पर है और दर्शक भी अब सोच रहे होंगे कि ये कटघोरा फाइटर ने क्या करिश्मा करके दिखाया है और उनकी तारीफ होनी चाहिए। और तारीफ इस बात की भी होनी चाहिए कि दूसरे हाफ में केजीएफ पाली बहुत बढ़िया खेल का प्रदर्शन करती है। 6 और 8 के मुकाबले भुवनेश्वर नंबर 9 के जर्सी के साथ केजीएफ जाली इस समय 2 अंक पीछे पा रही है और जहां 5 का डिफेंस है, बोनस ऑफ है भुवनेश्वर के लिए, सोनू के काम के लिए। और एक छोर से दूसरे छोर की ओर जहां ओम प्रकाश के वो कॉर्नर संजय पुरसिंगा की कॉर्नर तक पीछे धकेला, कॉर्नर को पीछे धकेलने के साथ अपने घर सुनिश्चित किया। बंधन एक बात भी आप गौर कीजिए, इतने सारे दर्शक हैं लेकिन इतने मशगूल हैं कि कहीं से कुछ आवाज नहीं आ रही है। अब बिल्कुल शांत रूप से लगभग एक तक निगाहें उनके कोर्ट के ऊपर बनी हुई है और कोर्ट इसलिए क्योंकि दोनों छोर पर उससे पहले 2 अढ़ाई का रेड आ गया। मैं बात कर रहा हूँ कि दोनों छोर पर बक्साही के खिलाड़ी इस समय नेतृत्व में है। अगर एक छोर पर हम पावले देखें तो एक छोर पर रविंद्र देखें, 2 अढ़ाई का रेड है और बप्पू को कुछ कारनामा करके देना होगा, अन्यथा वो इसके ऊपर मुसीबत आ सकती है। संजय को क्या शिकार में चुना, 2 अढ़ाई में सफलता का मतलब ये है कि 9वें अंक पर कटघोरा फाइटर पहुंच रहा है और 6 अंक पर केजी जाली और ओम प्रकाश के लिए केजीएफ जाली के लिए 2 अढ़ाई का रेड रज्जू का कवर से शिकार किया उन्होंने रेडर का और दीपक कुमार और बब्बू का सहयोग एक बार फिर से अच्छे समय पे आया और अच्छे समय में आने के साथ साथ वो दहाई का आंकड़ा उन्होंने छू लिया है अंक के मामले में। दहाई के आंकड़े के साथ वो स्पेस अब कहीं जाकर के 4 कदम ऊपर पा रहा है अपने आप को कटघोरा फाइटर। 4 अंकों की लीड और 6-10 के मुकाबले हुटर 2 अढ़ाई का सारण का हुटर उठा करके रखे भाई साहब। लगातार शुरुआत के दिवस से हमने आपको यही आगाह किया है और उठाए 2 अढ़ाई का रेड का हुटर है, संकेत है और महत्वपूर्ण वो हुटर का अहमियत है इस खेल के ऊपर। अहमियत दर्शकों के भी है जिनकी उपस्थिति इस बात की गवाह है, इस बात को गौरव प्रदान कर रहा है बक्साही को कि खेल के कितने प्रेमी, खेल के कितने चाहने वाले क्षेत्र है। ये एक गांव है, एक ग्राम है और उन्होंने कई दिनों शादी बर विवाह में मशगूल रहे लेकिन अंततः उन्होंने समय निकाल करके इस अंतिम दिन के खेल को, समापन दिन के जो अवसर है उसको उन्हें सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए अपना वो जो सहयोग प्रदान कर रहे हैं। फट सुपर टेकलॉन रविंद्र रोक के जाते हैं तो 2 अंक केजीएफ जाली के लिए फिर दिखाया लेकिन अमित कुमार अपने आप को रोक नहीं पाए। पीरू कहते रह गए कि जय पहले जाओ, जय पहले जाओ, अंततः गब्बर आ गए। अकेले पावले या पावले आउट होंगे तो पूरी टीम ऑल इन होगी। अगर वो एक रिवाइवल ले जाते हैं तो ऑल आउट से बचा जाएंगे। क्या बोनस लेंगे? बोनस क्या उन्होंने लिया? अगर उन्होंने बोनस लिया तो 1 अंक है। इधर उल्टी गिनती शुरू हो गई है टीटी की, मतलब कि सेकेंडों का खेल 30 सेकेंड का उनके लिए
पावले पकड़े गए, अब पावले पकड़े गए लेकिन जाते जाते बोनस ले गए। कटघोरा फाइटर ने को जो हर कोई सोच रहा है उनके हक में जाने लगा है। एक मर्तबा बोनस का प्रयास क्या उन्होंने कॉर्नर के सर के बिल्कुल नीचे से बोनस का उठाया है और जिसकी दूर छोर से चंद्रभान जी जिस छोर पर खड़े हुए हैं जगत जी उसी छोर से वो दावा ठोका जा रहा है, लेकिन पूरा समय भी लिया जा रहा है। जो रेडर के निर्धारित समय है उसको पूरा काटने की कोशिश है। बोनस पाना मूलचंद मार्गों का नहीं चल पाना केजीएफ जालिब के लिए मुसीबत का सबक बनता चला जा रहा है। हालांकि पहले हाथ की खेल है, ज्यादा कहना उचित होगा नहीं। मूलचंद के लिए भी बोनस, केजीएफ जालिब के लिए बोनस 8 अंक पर 8 अंक पर जालिब और 16 अंक पर कटघोरा फाइटर। और ये थोड़ी सी गर्मा गर्मी का माहौल इसलिए कि हर एक अंक की लड़ाई जिस तरह से हो रही है कि हो क्यों ना, क्योंकि फाइनल का मुकाबला और फाइनल कैसे मुकाबले में वो तमाम जो आपके पास जितनी शक्ति है जितनी ऊर्जा है वो तमाम झोंक देने हैं और यहाँ से सिरमौर बनने के लिए आए हैं। दोनों बोनस के सहारे से अंकों को हिलाया डुलाया जा रहा है और 9 और 18 के मुकाबले 9 अंकों की लीड के साथ इस समय फिर भी यह अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि फाइटर आगे निकल जाएगी, क्योंकि दूसरे हाफ के 10 मिनट का खेल जब तक न गुजर जाए तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता। क्योंकि केजीएफ ने पहले हाफ की अपेक्षा दूसरे हाफ में बेहतर खेल का प्रदर्शन किया है। अकेले आगे रोकने की कोशिश, एक ऐसे मोटे ताजे रेडर को उन्होंने धक्का दिया, कहा कि चल हट रास्ते ना, मैं सीधा जाऊंगा अपने पाले में, 1 अंक का इजाफा लूंगा। 10 और 19 के मुकाबले 9 अंक मिलेगा इस समय रविंद्र कुमार के पास। की लीड बोनस का एक अटेम्प्ट लिया रविंद्र कुमार ने, जहाँ क्या समझ का इशारा रविंद्र कुमार के हक में होगा और कुछ 30 सेकंड का दायरा पूरा रेडर अपने हक का दायरा लेकर के 30 सेकंड के दायरे में घर सुनिश्चित कीजिए। अगर डिफेंस इस तरह से करेगा केजीएफ जाली का, एक मरतबा आपने बोनस दिया, दूसरी मरतबा दिया, तीसरे मरतबा ट्राई होना चाहिए। अगर 1 अंक चला जाए आपको बोनस के सहारे अंक दे रहे हैं, उससे अच्छा बेहतर है 5 के डिफेंस में खेले, बोनस को आप करके रखें। ये तमाम कई तरीके बैठाए जाते हैं कबड्डी की इस खेल में। मूलचंद मार्गो और वो उन्होंने अपने आप को खाली खींचा अपने मैदान के ऊपर। पहले हाथ का खेल में जहाँ 10 और 20 के मुकाबले 10 अंकों के लीड पर है कटघोरा फाइटर की टीम। जब जिस तरह से फाइट देख करके इस फाइनल मुकाबले में आया है, 6 खिलाड़ियों को डिफेंस और इसीलिए तो कहते हैं क्या लेकर जाएंगे। हम तो ये कहते हैं एक दिल लेकर आए हैं और हजारों दिलों में जगह बनाकर जाएंगे बक्साही से। ये फाइनल का मुकाबला है और इसमें जो टीम जीतेगी या हारेगी जिस टीम के खिलाड़ी, लेकिन जो बेहतर जिन्होंने खेल का प्रदर्शन किया है आने वाले कई दिनों तक उनको याद किया जाएगा और बक्साही की ग्रामवासियों के द्वारा, इन दर्शकों के द्वारा। अब कहीं जाकर के 11 से 13 अंक पर जा पहुंचा है। 13 और 20 के मुकाबले 7 अंकों की लीड अभी भी है। लेकिन इस बार धनेश्वर में रास्ता दिखा, 3 से 4 हुए, 4 खिलाड़ी कोर्ट के ऊपर कटघोरा फाइटर के लिए। अगर घोड़ा फाइटर के 4 खिलाड़ी मतलब मूलचंद के सामने बोनस है नहीं और मूलचंद नेशनल के साथ साथ युवा कबड्डी सीरीज में भी इच्छा है सुरेंद्र के साथ
हालांकि सुरेंद्र की टीम इस समय सुरेंद्र ने बेहतर खेल का प्रदर्शन उन्होंने किया और उनकी टीम मुकाबले में सेमीफाइनल मुकाबले में हार करके बाहर हो गए। लेकिन मूलचंद अब यहाँ से थोड़ी सी पहले हाथ को इस तरह के अगर प्रदर्शन होने लगे तो खिलाड़ियों का आत्मविश्वास बढ़ जाता है। दूसरे हाथ का पहला रेड उठा रहे हैं भुवनेश्वर नंबर 9 की जर्सी के लिए, 7 कटघोरा फाइटर के लिए। 13 और 21 के मुकाबले पहले हाथ की खेल की शुरुआत हो चली, जहां दूसरे हाथ की खेल की शुरुआत आरंभ हो गया है। और 13-21 के मुकाबले दूसरे हाथ की खेल की शुरुआत इस समय कटघोरा फाइटर लेकर के चल रहा है सोनू टेकाम भुवनेश्वर नंबर 9 की जर्सी के रूप में। अंत में खाली खींचा और दूसरी ओर मूलचंद निकल रहे हैं, उनकी टीम इस समय पिछड़ रही है। केजीएफ जाली 13-21 के मुकाबले मूलचंद को चलना होगा, तब कहीं जाकर के बात बनेगी। 4 का डिफेंस है और अंतिम लड़ाई है, मेगा मुकाबला है, जहां इस समय एक छोर पर कटघोरा फाइटर, दूसरे छोर पर केजीएफ जाली। मूलचंद तथा दोनों छोर के डिफेंस को तकने के साथ अपने दिमाग में चल रहा है कि पहला रेड उन्होंने खाली खींचा, दूसरी मरतबा वो प्रयास करेंगे। लेकिन जिस तरह से केजीएफ पिक्चर आप मूवी देखते हैं, उसमें अगर पूछा जाता है हीरो से क्या चाहिए तो बोलते हैं बिल्कुल दोनों हाथ खोल करके दुनिया। तो फिलहाल इस समय केजीएफ को क्या चाहिए? वो चाहिए अंक, और उस अंक की भरपाई करने के लिए एक ऑल आउट की ओर धकेलना, जो आमतौर अक्सर फिलहाल तो डुबो डाई के लिए बुलाने की कोशिश है उनकी, और एक खिलाड़ी को शिकार करके मैदान के ऊपर 3 खिलाड़ी वो रखने के जो योजना तैयार की जा रही है, उसमें क्या काम किया? अभी हाथ लगेगा जयनंद सफलतापूर्वक, लेकिन आपको बचा नहीं पाया और एक अंक की भरपाई किया। 13 से 14 मूलचंद जो मार को रेट पर है सामने वो 3 का टिकड़ी। अगर मूलचंद रोके जाते हैं, एक खिलाड़ी बाहर चले गए, अगर स्ट्रगल से मूलचंद से हो गए, क्या दूसरे अंक जोड़ पाएंगे? अब इस समय बप्पू और भुवनेश्वर आपस की तालमेल, और एक अंक से ही अपने आप को वो संतुष्ट रखा और होना चाहिए। लगातार 2 अंकों की भरपाई कर लिया है, महज अंकों का लीड अब 6 रह गया है, वो रह गया है कटघोरा फाइटर के पास। और उनके शेर इस समय रविंद्र यादव आउट होकर के मैदान से बाहर बैठे हुए हैं। इस समय प्रहार के ऊपर नंबर 9 पे देखते हैं मुसीबत में आनी पड़ती। इस समय केजीएफ जाली के लिए अंततः ऑल आउट ले लिया यहाँ से। केजीएफ जाली का यही तो कारनामा है कि वो दूसरे हाथ में बेहतर खेल का प्रदर्शन करते हैं, पहले हाथ में बिल्कुल शांत रहते हैं और दूसरे हाथ में कहते हैं केजीएफ को क्या चाहिए? केजीएफ को दूसरे हाथ में अंक के ऊपर अंक चाहिए। साथ ही साथ अभिनव कुमार यादव के लिए सुपर राइड करने पर 200 रुपए का पुरस्कार है रामचंद्र डिक्सेरा और ओम जायसवाल के द्वारा 200 रुपए का पुरस्कार रविंद्र यादव के लिए। ऑल आउट के साथ आई हुई है पूरी टीम, 7 खिलाड़ी मैदान के ऊपर में आए हैं। क्या आउट विन के साथ और कुछ रणनीति में बदलाव किया जाना चाहिए? फिलहाल तो लीड है, मार्को का शिकार एक मरतबा फिर से भुना जाता है। कवर के ऊपर जवाबदारी बढ़ेगा, कवर के खिलाड़ी है, इसको धक्का देकर निकालने की कोशिश हो गया है। और मूलचंद का बाहर जाने का मतलब ये है कि थोड़ी सी निराशा वो अब नजर आने लगी है चेहरे पर, लेकिन शुरुआत ही तो है पहले हाथ का। अभी तो 16 मिनट का खेल है और 16 मिनट के खेल में भरपाई कर सकती है। देने के साथ रविंद्र की और टीम के जाली के लिए कटघोरा के लिए, तो दोनों टीम के पास से निकल गया। जिस माहौल में फाइनल का मुकाबला चल रहा है, दर्शक ही दर्शक है और लगातार हम 4 दिन से देखे शाम को बादल ही बादल छाए रहते थे।
लेकिन अब दर्शकों का बादल छाया हुआ है, चारों तरफ वो घेर कर खड़े हुए हैं और हर एक क्षण का, हर एक मूवमेंट का बिल्कुल मजा ले रहे हैं। साथ ही साथ माता शक्तियों का भी हम हार्दिक अभिनंदन। आज अपना समय दे करके इस प्रतियोगिता के अंतिम प्रीमियर लीग के अंतिम मुकाबले के लिए तमाम माता शक्तियां आकर के इस मैच का आनंद ले रही है। इस मैच की अंतिम लड़ाई को अपने निगाहों में देख रही है। और कल तक ये सोनी से लग रही थी, लेकिन आज कहीं जाकर के इस समय कोर्ट के बाहर जो कोर्ट बना हुआ है लेकिन कबड्डी के खिलाड़ी लेकिन पसीने से जो भीगते हैं वो इतिहास बदलते हैं और इसी इतिहास बदलने का समय आ गया है इन दोनों टीमों के खिलाड़ी के पास, जहां महज एक अंक से पीछे है, महज एक ही अंक से पीछे पा रहा है अपने आप को इस समय KGF जाली। एक समय अंकों का अंतराल बहुत फासला बहुत बड़ा नजर आ रहा था, 9 अंक का है वो अब जाकर के वो और बैठे खिलाड़ी को आना थोड़ी सी लेकिन सुस्तीपन भी नहीं होना। हेमंत कुमार नंबर 4 की जर्सी डिफेंस नहीं हुआ है, इसको बचा कर रखने की जरूरत। अगर ये डिफेंस तो पॉइंट का लीड अंक की यहाँ से लीक होने की संभावना बढ़ जाएगा। दूसरी ओर इस समय मूलचंद है और वॉक लाइन को पूरा किया, रेड को 45 किया। अब कहीं जाकर के दायरे में संता लाइन के करीब एक अंक के पीछे उनकी टीम शायद एक अंक से पीछे है। बड़ी फाका है नहीं, बड़ी स्टेप है नहीं, उनके लिए समय है अभी आने महत्वपूर्ण समय बचा हुआ है। दूसरे हाथ की खेल की शुरुआत हुई है। जिस तरह से सतीश आए और सतीश गए, सतीश को गुजर गया रेडर आउट दिया गया है और रेडर आउट देने के साथ साथ ऑफिशियल का खेल ये तय कर जाएगा कि कौन सी टीम सिरमौर होगी कोरबा कबड्डी प्रीमियर लीग का। फिलहाल इस टीम के इस रविंद्र की टीम इस समय कोरबा फाइटर 3 अंकों की ऊपर है और KGF जाली के ऊपर दबाव बना के रखा हुआ है। जाली का मैदान इस समय पूरा साफ है रविंद्र के लिए, क्या वो डीप में जाकर गहराई में जाकर के अंक बटोरने की कोशिश होगी। और फिलहाल उन्होंने हिलाया डुलाया डिफेंस को और खाली खींचा अपने मैदान के ऊपर। अभी भी अंकों की लीड 3 है, वो है कटघोरा फाइटर के पास अमित कुमार। बहुत समय के बाद इस समय रेड पर है और अमित कुमार को तो अक्सर वो अपनी घरेलू टीम के लिए उनको समझाना काफी मुश्किल हो जाता है, लेकिन और वो बीच बीच में रेड में डालते रहते हैं। लेकिन इस लीग में बहुत कम रेड डालने का मौका मिला, वो इसलिए कि मूलचंद मार्को जैसे रेडर उनके पास रहे और लगातार उन्होंने अच्छा काम करके दिया। 22 और 25 के मुकाबले 2 नंबर 5 के जर्सी के साथ उनके पास महत्वपूर्ण 3 अंकों का बोनस ऑफ है बाबू के लिए। कटघोरा फाइटर वॉकलाइन को पूरा किया, दूसरी मरतबा रेड को 45 किया, खाली खींचा सुरक्षित ढंग से। दूसरी ओर 6 का डिफेंस है और इस समय क्या हुआ डाई का इंतजार हो रहा है KGF जाली के कोर्ट के ऊपर। 5 का डिफेंस विमल है इस समय और पिछले उन्होंने बंधन। एक बात देखिए, इसी को कहते हैं घड़ी। ये काम रविंद्र ने किया कि विमल को उन्होंने सब्स्टिट्यूट करके डुआ डाई पे लाके खिलाया और यही काम गुड़वाना टाइगर जेवरा की टीम नहीं कर पाई।
और ये चीज का फर्क है तजुर्बेकार कप्तान में और एक युवा कप्तान में। और उसके बाद 2 अंक बटोर कर दिया है विमल ने फाइटर कटघोरा को। और इधर एक जगह चले गए, अगर खाते में एक अंक और एक अंक के साथ 23 और 27 के मुकाबले 4 अंकों के लिए 9 मिनट 55 सेकेंड का खेल अभी भी है इस फाइनल मुकाबले को संपन्न होने के लिए। 4 खिलाड़ी छोरपर्सन विजय प्रमोद कुमार लगातार खेलते रहे, लेकिन ज्यादा कुछ योगदान वो दे नहीं पाए टीम को। इसका भी खामियाजा बीच में उठाना पड़ा टीम को। लेकिन फाइनल के मुकाबले में किसी एक को जवाबदारी लेना होगा। जब तक मूलचंद बाहर है तो 4 बचे हुए खिलाड़ियों को जवाबदारी उठाना होगा। और इस जवाबदारी के लिए सतीश नंबर 4 के जर्सी के साथ रेड पर है। तो 23 और 27 के मुकाबले सतीश कुमार है, बोनस अवेलेबल है सतीश कुमार के लिए। मूलचंद को अंदर लाने की आवश्यकता भी होगी, तब कहीं जाकर के बात बनेगी इस समय केजीएफ जाली के लिए। 23 और 27 के मुकाबले 4 अंकों की लीड वो लेकर के चल रहा है रविंद्र कुमार की टीम। कटघोरा फाइटर इस समय 4 अंकों के लीड पर है। और दूसरी ओर 4 ही खिलाड़ी मैदान के ऊपर है केजीएफ जाली के लिए। और एक मरतबा संजय ने इसी कॉर्नर से टोहर पर खड़े हुए थे, तब फेस करके एक अंक दिलाया था केजीएफ को। और यहाँ पर समय काटने की कोशिश की जा रही, थोड़ी सी समय काटा जाए ताकि उस दबाव में आकर और टूटे टीम और बिखरे टीम। और केजीएफ जाली इस प्रयास में इस समय कटघोरा फाइटर खेल रहा है। लेकिन डू और डाई में विमल का आना और विमल का 2 अंक बटोरना, फिर से डू और डाई में उनका इस्तेमाल, फिर से डू और डाई में भेजा गया है। और जिस चपलता जिस फुर्ती के साथ वो रेड कर रहे हैं, मौका बन सकता है, लेकिन यहाँ सतीश कुमार और आज का डिफेंस इस समय सतीश कुमार का सुनिश्चित कर लिया। यहाँ से दोनों छोर से डिफेंस का काम करके दिया डुआ डाई क्रेट के ऊपर महत्वपूर्ण रूप से। महसूस ज्यादा होता है और उसके बाद क्रिकेट को कुछ ज्यादा हुआ नहीं, थोड़ी सी आराम लेंगे और उसके बाद फिर वो तरोताजा होकर के और फिर से मैच में खेलेंगे और डिफेंस के में हाथ बढ़ाएंगे। यही तो कबड्डी के खिलाड़ियों की ओर इसी जज्बाते ऐसे जज्बाती होते हैं कबड्डी के खिलाड़ी। और इसी हुनर को सलाम करने के लिए हम तमाम कबड्डी के दर्शक के लिए आते हैं। हल्ला हो रही है यहाँ से, उनकी टीम हालन के पीछे नहीं है, लेकिन दर्शकों के वो महत्वपूर्ण और बोनस के साथ 25वें अंक पर केजीएफ जाली। 7 मिनट का खेल अभी भी है। उठ किस करवट बैठेगा? क्या केजीएफ जाली विजेता होगा इस कोरबा कबड्डी प्रीमियर लीग का, या फिर कटघोरा फाइटर मैदान मार जाएगी इस अंतिम मुकाबले में, जिसका हम सभी को बेसब्री से इंतजार। और इंतजार के साथ साथ उस समय की घड़ी भी तो अब घटता हुआ निर्धारित समय की ओर हम बढ़ रहे हैं। पुख्ता बढ़त ये 3 अंकों की बढ़त को, इस 3 अंकों की लीड को कहा नहीं जा सकता इस फाइनल मुकाबले के लिए। फाइटर जीतेगा तो भी होगा, के लिए और गेंद के ऊपर टोटा चलिया सिपाही हाथ लग गए महत्वपूर्ण रूप से। एक बढ़त पर जा रही है कटघोरा फाइटर। इसकी आपस की ताल में किस तरह से हो पाता है ये देखना होगा। फिलहाल मूलचंद ने इरादा बदला
और रवि आएंगे, खिलाए डुलाएंगे। अगर बोनस का समय मिला तो बोनस करके फिर से अंकों के लीड को बढ़ाने की उनकी कोशिश होगी। और मैदान के लेकिन रविंद्र का इरादा कुछ अलग है। वो थोड़ी सी समय गुजारने की भी कोशिश है। एक ही अंक लीड है और 5 मिनट 9 सेकंड का खेल बचा हुआ है। टाइम आउट इधर बुलाया है कोच फाइटर। मूलचंद एक अंक पीछे के साथ और यहाँ का डिफेंस है कॉर्नर विमल नंबर 4 की जर्सी के साथ लगातार कम डिफेंस हो तो अंक जुटा पाना थोड़ी सी मुश्किल जरूर होती है। एक अंक की लीड जरूर है दोनों टीम को 2 मिनट का इंतजार है। 2 मिनट के बाद किस तरह के 2 मिनट का जब समय बचेगा उस समय किस तरह की रणनीति होती है ये देखें। ये सबसे बड़ी दिलचस्प मामला है। और प्रमोद कुमार की छोर पर है, अरविंद भी मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं। दर्शकों की आवाज तेज हो रहा है और दर्शकों की आवाज तेज इस बात से है कि रविंद्र ज्यादा कुछ अटैक पे जा नहीं रही है, इसलिए डिफेंस ने इरादा भी बदल दिया किसी तरह से एडवांस ला करके टैकल करने का। मैच के नजरिए से महत्वपूर्ण है फाइनल मुकाबले का। मूलचंद अगर सफल तो फिर केजीएफ जाली की भी बिल्कुल वो सही दिशा में आकर खड़ा हो वाला है। यहाँ से वीडियो अडाई का रेड है नंबर 3 की जर्सी के साथ रविंद्र कुमार यादव और संजय कुमार जल्दबाजी की औसत दे रहे हैं और यहाँ से एक अंक बढ़त पर जा रही है उनके साथ के मुकाबले। मेरे हिसाब से संजय ने बहुत सही काम किया। अगर बोनस के साथ अंक चला जाता तो ज्यादा मुसीबत होता। एक अंक की भरपाई कभी भी किया जा सकता है। अभी तो 3 मिनट का समय है और दर्शक की हो हल्ला का जो आवाज है ना इस समय वो बिल्कुल चरम पर है। दोनों छोर से समर्थकों की आवाज निकलना शुरू हो गया है और समय किसी का इंतजार न करता हुआ निर्धारित समय की ओर बढ़ रहा है। और 4 खिलाड़ी में से दोनों स्टार रेडर माफ कीजिएगा दोनों टीम के स्टार रेडर इस समय कोर्ट के ऊपर है और फिलहाल तो रविंद्र है इस समय रेड पर 1 अंक की लीड है। बोनस के लिए पैर डाला और बोनस के लिए उन्होंने अटैक किया और अटैक करने के साथ साथ लाइन पे खाने के मुकाबले खिलाड़ी है और 1 अंक पीछे जरूर है। खेल इस इंतजार में कि कबड्डी प्रीमियर लीग की मेगा तीस अंक पर फाइटर का घोड़ा हाथ लगता है तो 1 अंक की लीड में चला जाएगा घोड़ा फाइटर की टीम। 2 मिनट का खेल अभी भी है। अब यहाँ से काउंटडाउन शुरू होगा। 1 अंक की लीड लेकिन दूसरी ओर सुपर टैकल के साथ साथ बंधन ध्यान देने वाली बातें हैं कि ऑल आउट की ओर भी खड़ी हुई है। एक थोड़ी सी चूक फाइटर को दूर कर सकते हैं। देखते बन रहा है और इसको निहारा और शहर के खेल में बेहतर अगर इस तो एक रिवाइवल के साथ अगर बोनस दे दिया है नहीं है तो 1 टचडाउन है बराबरी पर 1 मिनट 14 सेकंड का खेल मगर अपनी केजीएफ जाली सिरमौर बनने की नजदीक एक
सुपर ओवर मतलब कि घोड़ा फाइटर विजय, एक टच का अंक मतलब जीत के करीब। केजीएफ जाले अंक के लिए अंतिम 10 सेकंड का खेल है। अकेले खिलाड़ी विमल कुमार, अब ताली बजाइए, अब ताली बजाने का समय आ गया है।